Assalamualaikum student, I am your computer teacher Abdul Wahab. Today inshallah we will discuss the generations of computer with respect their languages. As you know that in class 7 alhamdulillah we covered in previous lectures types of the memories. We alhamdulillah covered that what is the machine language, what is the high level language, what is the assembly language. Today inshallah we will discuss the languages with respect their जनरेशंस. तो बेटा हम जनरेशंस ऑफ लैंग्वेजेस की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताऊं जनरेशन होता क्या है. जब कंप्यूटर पहले बनते थे बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते थे जिस तरह कि आपको पता होगा. फिर वक्त के साथ कंप्यूटर में तब्दीलियां आती गईं, फिर कंप्यूटर छोटे होते गए, उनमें नई नई चीज़ें आती गई. इसी तरह जिस दिन ये कंप्यूटर ईजाद हुआ उस दिन से लेकर आज तक का जो वक्त है, पीरियड है, उसको 5 उसमें डिवाइड किया गया पीरियड्स में. फर्स्ट पीरियड फॉर एग्जांपल 1940 टू 96 जस्ट फॉर एग्जांपल. तो ये 20 साल आपका क्या हो गया मिसाल के तौर पर फर्स्ट जनरेशन. फिर 60 टू 80 सेकंड जनरेशन, फिर 80 टू 2000 थर्ड जनरेशन, फिर 2000 टू 2010 फोर्थ जनरेशन, फिर 2010 टू टिल ये आपका क्या कहलाएगा फिफ्थ जनरेशन. मतलब इस पूरे टाइम को आज तक के क्या किया जनरेशन में डिवाइड किया गया. तो हर जनरेशन के अंदर कंप्यूटर के अंदर एक अलग लैंग्वेज होती थी क्योंकि कंप्यूटर तो हमारी ज़बान को समझता नहीं है. तो क्या होता था कंप्यूटर ज़ीरोज़ और वंस की लैंग्वेज को समझता था. इस वजह से हमने फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो हमारे पास बेटा लैंग्वेज अवेलेबल थी कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन था बेटा उसमें मशीन लैंग्वेज थी. मशीन लैंग्वेज क्या है, हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी लिखते थे तो किस में लिखना पड़ता था हमें ज़ीरोज़ एंड वंस. ज़ीरोज़ एंड वंस में जो हम लिखते थे ये कंप्यूटर को समझ में आता था. तो ज़ीरोज़ और वंस की लैंग्वेज कंप्यूटर समझता था. ये क्या था बेटा आपका मशीन लैंग्वेज थी. इसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं. फिर जब एक वक्त गुजरा 10 साल 12 साल जो भी फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड था वो गुजरा, जैसे ही हम सेकेंड जनरेशन एरा में दौर में शामिल दाखिल हुए तो सेकंड जनरेशन के अंदर हमारे पास एक दूसरी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कराई गई जिसको क्या कहते थे असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज बेटा इसको कहते हैं जिसमें शॉर्ट टर्म्स हों, छोटे से वर्ड्स हों जिसमें शॉर्ट, जिस तरह एब्रीवेशंस हम कहते हैं, छोटे से एब्रीवेशंस हम कंप्यूटर में लिखते थे, वो काम हमारा होता था. मिसाल के तौर पर यहाँ आप देखें, आप कंप्यूटर के स्क्रीन में कमांड देते थे ऐड. तो ऐड से मुराद क्या होता था, कंप्यूटर एडिशन करता था. हम लिखते थे SUB सब, सब्ट्रैक्शन करता था. ENTR इंटर, वो इंटर करता था. तो ये क्या है शॉर्ट फॉर्म्स थे जो कि हम कंप्यूटर के अंदर पुट करते तो कंप्यूटर उस कमांड को करता था ऑपरेट. मगर इससे पहले असेंबली लैंग्वेज से पहले जो हमारे मशीन लैंग्वेज थी उसमें हमें ज़ीरोज़ और वंस लिखना पड़ता था. ज़ीरोज़ और वंस जब हम लिखते थे तब जाकर कंप्यूटर कुछ ऑपरेट करता था. तो ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था ज़ीरोज़ और वंस की लैंग्वेज एज़ कम्पेयर टू असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज ने काम को थोड़ा बहुत आसान की. फिर जब हम तीसरे जनरेशन के अंदर दाखिल हुए, कुछ वक्त गुजरा, टेक्नोलॉजीज़ तरक्की करते गए, तो जब हम थर्ड जनरेशन के पास आए तो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज आया. हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास बेटा क्या था, कमांड्स थे इंग्लिश लैंग्वेज के. हम इंग्लिश लैंग्वेज की कुछ कमांड्स लिखते थे जिस तरह मिसाल के तौर पर हम लिखते थे डिलीट. तो कंप्यूटर इससे क्या करता था, समझ जाता था डिलीट को. इसके जो एग्जाम्पल्स हमारे पास बेटा थे C++, जावा, ये उस दौर के लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल थे हमारे पास थर्ड जनरेशन के अंदर जिन्होंने हमारे काम को और मज़ीद आसान किया. जिस तरह मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ या मैं कुछ लिखता हूँ तो आपको समझ में आता है, इसी तरह वो कंप्यूटर में लिखते हैं तो कंप्यूटर के अंदर एक ट्रांसलेटर होता है जो उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को समझाता है. कंप्यूटर अब भी समझता सिर्फ यही लैंग्वेज है ज़ीरोज़ वंस की, मगर बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हुए जिनके ट्रांसलेटर्स आए जिनके ज़रिए हम जब जो भी लिखते हैं कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली समझ जाता है. फिर जब थर्ड जनरेशन के बाद बेटा हम फोर्थ जनरेशन के अंदर दाखिल हुए तो यहाँ भी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज थी. हाई लेवल लैंग्वेज आर लैंग्वेज विच कैन बी अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन बीइंग. हम जिसको लिखते हैं पढ़ते हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है. वो फिर क्या होता है, उसको ट्रांसलेट कंप्यूटर का ट्रांसलेटर करके कंप्यूटर को ज़ीरोज़ और वंस में वो प्रोवाइड करता है. इस दौर में हमारे पास बेटा क्या था, हम जो कमांड्स लिखते थे वो सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज, तकरीबन हमारी लैंग्वेज की तरह होते थे. मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ कॉपी, ठीक, पेस्ट फॉर एग्जांपल,
ये कौन से कमांड है? एज सिमिलर टू हमारी लैंग्वेज के मुताबिक वर्ड्स हैं जो कि हम कंप्यूटर में लिखते थे, कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करता था। अंडरस्टैंड किस तरह करता था? उसके अंदर बारहा मैं बता रहा हूँ, एक ट्रांसलेटर होता था तो उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को प्रोवाइड करता था। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमारे लिए कंप्यूटर में काम करना आसान होता गया। फिर जब हम बेटा 5th जनरेशन में आए, जब हम 5th जनरेशन में आए तो ये वो दौर है कि कंप्यूटर इंसान की तरह बिहेव करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कोई मिसाल दूं, कंप्यूटर के अंदर सारी चीज़ें प्रोग्राम है, कंप्यूटर को क्या क्या काम करना है उसको खुद पता होता है। जिसकी मैं अगर आपको मिसाल दूं, गेम्स, आपने कंप्यूटर के अंदर गेम खेला होगा, चेज़ आप खेल रहे हैं, एक तरफ से तो चेज़ आप चला रहे हैं, जो दूसरे तरफ से कौन खेल रहा होता है आपके साथ? एक प्लेयर तो आप होते हैं, दूसरा कौन होता है? दूसरा कंप्यूटर होता है जो कि आपके साथ गेम खेल रहा होता है। तो ये जो कंप्यूटर आपके साथ गेम खेल रहा है, ये किस तरह खेल रहा है? ये बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से खेल रहा है। उस कंप्यूटर के अंदर सारी चीज़ें प्रोग्राम कर दी गई हैं कि वो एक इंसान की तरह पेश आने की, बिहेव करने की कोशिश करे। तो ये तो हो गया गेम्स। इस तरह एक्सपर्ट सिस्टम, बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जिनके अंदर आप प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, कंप्यूटर वो सारा काम खुद करता है। जिस तरह ऑटोमेटिक मशीन गन्स होती हैं जो कि पूरा कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती हैं, तो वो लेज़र उनका होता है, जो भी सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली ऑन होते, खुद ही फायर करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज, कंप्यूटर के अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग की गई है कि कंप्यूटर को एक रोबोट बनाया हुआ आपके सामने खड़ा है, आप उसको पुकारते हैं कि यहाँ आओ, तो आपके नेचुरल लैंग्वेज को वो सेंसर उसको कैच करेगा, कैच करके उसको अंडरस्टैंड करेगा। तो आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5th जनरेशन का नाम भी है और लैंग्वेज भी है। ठीक, उम्मीद है आपको बेटा ये सारी चीज़ें समझ में लैंग्वेज आई होंगी। हर जनरेशन में लैंग्वेज डिफरेंट था। अगर फिर भी किसी किस्म की क्यूरी होगी तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, उसमें आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।